बच्चे पढ़ने में तेज हो या कमजोर, लेकिन सभी बच्चों का एक सपना रहता है कि मैं भी टॉपर के श्रेणी में जाऊं और मैं भी अपना माता पिता का सपना को साकार करूं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही समय पर और सही वीडियो पर क्लिक किए हो। आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो और सारा डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेगा कि क्यों कम पढ़ने वाले बच्चों भी टॉपर बन जाते हैं। और उनका बनने का रीज़न यही है कि वो ट्रिक को फॉलो करते हैं और आपको ट्रिक मिलता ही नहीं है, जिस कारण से आप टॉपर नहीं बन पाते हो। तो 10वीं और 12वीं के जो भी छात्र हैं वो सभी ध्यान से देखिए और 10वीं और 12वीं दोनों में ये ट्रिक काम करेगा। बिना पढ़े टॉपर, ये जो देख रहे हैं आप टॉपिक कि बिना पढ़े 2024 बोर्ड में टॉपर करना है, तो बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बच्चों कि बिना पढ़े आपको टॉपर बनना है। लेकिन उसमें कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा। वो ट्रिक, सभी ट्रिक आपको मैं बताऊंगा और वो 10वीं 12वीं सभी छात्रों के लिए है। ये आपके लिए अंतिम मौका है मेरे प्यारे बच्चों। और आप अगर पढ़ाई नहीं किए हो तो अगर आपका एग्ज़ाम 10 दिन बाद भी है तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कर लेना, आपका नंबर बिल्कुल बढ़ जाएगा। अगर आपका नंबर 40 आने वाला रहेगा तो बिल्कुल 80 में बदल जाएगा। ज़्यादा नहीं, बस मैं आपसे 2-3 मिनट का टाइम लूँगा और 2-3 मिनट में ही आपका सारा भाग्य रेखा में बदल दूंगा। देखिए, सभी प्रश्न को सबसे पहला काम है, रूल नंबर सबसे पहला जो है आपका कि सभी प्रश्न को सही सही पढ़ ले। सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि सभी प्रश्नों को सही सही पढ़ ले। रूल नंबर दूसरा आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रश्न 100% याद है पहले उसे लिख ले। क्योंकि जो प्रश्न अगर आपको 100% याद रहता है उसे पहले लिखते हो, जिस कारण से कॉपी आपका सज जाता है। और जब फर्स्ट टाइम कॉपी देखने में एग्जामिनर को सजा धजा लगता है तो वो एग्जामिनर आपको फुल नंबर दे देते हैं। इसलिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको फुल नंबर मिलेगा, है ना। आपको सबसे पहले 2-3 पेज में वही प्रश्न को लिखना है जो प्रश्न आपको आता है। कितना बच्चा गलती क्या कर देते हैं, जो प्रश्न नहीं आता है उसे काट पीट के पहला में लिख देते हैं, जिससे शुरू में एग्जामिनर जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और आपका नंबर काट लेते हैं। अब रूल नंबर तीसरा मैं आपको बताता हूं जो कि बिल्कुल शानदार है। सब्जेक्टिव नहीं आती है, क्या करें सर, सब्जेक्टिव नहीं आपको आती है तो अब क्या करें सर, आपका प्रश्न है। लेकिन मैं आपको कहूंगा सब्जेक्टिव नहीं आती है आपको तो करना क्या है, सब्जेक्टिव आपका जो पेपर मिलता है उसी में रहता है, आपको दिमाग नहीं काम करता है कि कहाँ रहता है। तो आज मैं 100% वो चीज़ बताता हूं कि सब्जेक्टिव आपको कहां से बनाना है। जैसे विद्युत धारा का सब्जेक्टिव आ गया और आपको सब्जेक्टिव मालूम नहीं है कि इसका उत्तर क्या होगा, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव में खोजिए विद्युत धारा से रिलेटेड कोई प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में, हाँ रहना ही रहना है, रहना ही रहना है। तो जो प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा उसी प्रश्न को और उसी ऑप्शन को, जो सही ऑप्शन रहेगा उसी को सब्जेक्टिव में ला करके डाल दे। क्या विद्युत धारा से रिलेटेड और 2-3 ऑब्जेक्टिव है तो तीनों को ला करके उतार दे, नंबर बढ़ जाएगा आपका। तो जो भी ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो सारा फॉलो कर दो और आप बिल्कुल टॉपर के श्रेणी में जा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो भी खत्म हो गया और मैं बता दिया कि सब्जेक्टिव आपको कैसे लिखना है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी मैं बता दिया हूँ, इससे पहले वाला वीडियो में जा करके आप देख सकते हो, सारा डिटेल्स उसमें भी बताया हुआ है ना, कि कैसे ऑब्जेक्टिव तुक्का लगा करके बनाएंगे, है ना। अब मैं बता देता हूँ बेस्ट टाइम टेबल पढ़ने का क्या सुबह या शाम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैं कोई कमेंटमेंट नहीं करेंगे कि बेस्ट टाइम टेबल पढ़ाई के लिए सुबह होता है या शाम होता है। जब आपको लगता है कि मैं तैयारी शानदार तरीका से कर सकता हूँ, सुबह याद हमको ज़्यादा होता है तो आप सुबह करें, यदि शाम में आपको ज़्यादा आदत होता है तो शाम में याद करें। कितना घंटा पढ़े कि मैं टॉपर के श्रेणी में जा सकता हूँ, तो 2-3 घंटा पढ़े या 10-12 घंटा पढ़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं सजेशन दूंगा कि 2-3 घंटा पढ़ें, लेकिन स्मार्ट तरीका से पढ़ें मेरे प्यारे बच्चों, कि जितना देरी आप पढ़े मन तन से पढ़े। 10-12 घंटा कॉपी लिख करके झूठा पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। दिल से तन मन से आप पढ़ो और 2-3 घंटा ही पढ़ो। अब सबसे लास्ट बात है कि किस बुक से पढ़े। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा भारत का बुक जो है वो एनसीईआरटी से है और एनसीईआरटी के अलावा एग्जामिनर को कहीं से क्वेश्चन नहीं लेते हैं। तो आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक से, इसके अलावा कहीं से नहीं, क्योंकि 100% क्वेश्चन आता है आपका एनसीईआरटी से। अगर आप एनसीईआरटी पूरा फॉलो करते हो तो आपको टॉपर के श्रेणी में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।